सभी को जय श्री राम और रामनवमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता होगा हमारा सनातन धर्म जो है वो बहुत ही साइंटिफिक है। और कुछ ऐसी चीजें जो हमारी प्राचीन विज्ञान में सिंबॉलिक बनाई गई हैं, उन सिंबॉलिक चीजों को हम समझ नहीं पाते। हम उनको जाकर सीधा बस मंदिर में जाके पूजा करके आ गए और हो गया। पर कुछ उसमें से ऐसी चीजें हैं जो हम अगर ढंग से समझे, उनको पढ़ें, तो हमको समझ आएगा कि कितनी वैज्ञानिकता छुपी हुई है इनमें। और हमारे ऋषि मुनियों ने उसको सिंबॉलिक रूप में हमको दिया है। अब जैसे कि सप्त माता, सप्तकन्नी, सप्तकणिका, सप्तकन्या, सप्तमात्र, सप्तमात्रिका, ये और सेवन एंजल्स, सेवन एजेस, मतलब अलग अलग वर्ल्ड्स, अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग नाम से ये चीजें हैं, पर हर जगह ये सेम चीज एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में। अ, अगर आप इधर देखेंगे फोटोज में तो आपको पता चलेगा कि ये हर सभ्यता में है। धीरे धीरे देखते जाइए, मैं आपको हर फोटो, हर चीज दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड के हर कोने में इन चीजों का वर्णन है। अब हमारे यहाँ इनको क्या नाम दिया जाता है? हमारे यहाँ इनको कहा जाता है ब्राह्मी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वराही, इंद्राणी और चामुंडी। दक्षिण भारत में से लेके नॉर्थ इंडिया तक हर जगह इनके मंदिर मिल जाएंगे, सातों देवियों के। और एक चीज ध्यान रखना, हर देवी का एक अलग रंग होता है। काली माता से शुरू होके हमारी सरस्वती माता तक अगर देखोगे तो हर देवी का एक अलग रंग है, और उस रंग का एक अलग मतलब है। और यही रंग स्वाद से भी डिपेंड करता है। हमारे यहाँ स्वाद को भी एक रंग का रूप दिया हुआ है, और उस स्वाद से हमारे शरीर के जो पंच तत्व हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, और उन पंच तत्वों से हमारे शरीर के जो वात, पित्त और कफ, वो भी जुड़े हुए हैं। तो ये सभी चीजें अगर प्रॉपरली आप देखोगे तो सभी चीजें आपको जुड़ी हुई मिलेंगी, और इन चीजों को सिंबॉलिक रूप दिया हुआ है। अब इन सातों से ही हमारे सातों वार बने हैं। इन सातों देवियों के नाम आपको एक और भी नाम है जिनको कहते हैं सोमरी, मुंगली, बुधनी, गुरबारी, शुक्री, सुनी और राइमत। अगर आप देखोगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार इनसे मिलते जुलते नाम हैं। और यही हमारे जो नौ ग्रह हैं उनसे ही आपको उसमें से सात नाम यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। अब अगर देखते हैं हम बेबीलोनियन, असीरियन, अकाडियन, सुमेरियन सभ्यता, इवन माया सभ्यता, सब में इन सात देवियों के बारे में या सात सिंबल्स के बारे में वर्णन है। अब हम देखते हैं इधर इधर फोटो देखोगे आप इस साइड को, तो उसमें देखोगे कि सात एंजल्स हैं। इनके नाम अलग अलग है, ये दूसरी सभ्यताओं में है। अब इनके नाम क्या है? नन्ना, निनहर, संग, एनलिल, अन, इनकी, इनना और उतु। अब इन देवियों के वही सात देवियां हैं, इनके अलग अलग सेम सेम सिस्टम है इनका। अब अगर अब्राहमिक रिलीजनों की बात करें, जैसे कि यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम, इनमें भी इन सातों देवी के बारे में लिखा हुआ। अब उसको देखोगे आप तो उनके नाम क्या हैं? उनके नाम है माइकल, गैब्रियल, रफाएल, उरियल, सेल्फियल, रगुएल, जैकडुएल और बर्चियल। इन सातों के नाम है। और इस सातों, अब ये इनको कोई परी बोलता है, कोई परा बोलता है, तो इनके आपको लिंग पता नहीं है, तो ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इनको पता नहीं है। तो कहीं ये स्त्री वेश में होंगे, कहीं पुरुष वेश में होंगे। तो अब आते हैं माया सभ्यता में। माया सभ्यता में इनके नाम तो अभी नहीं पता है, लेकिन इनको कहा जाता है चिलम बालम, सेवन एंजल्स और सेवन एजिस भी कहा जाता है। अब आते हैं बात रंगों की। सात रंग से क्या मतलब है? सातों रंगों को अगर आप मैच करोगे, हमारे सप्त जो सात चक्र हैं शरीर के, जिन चक्रों को क्या कहा जाता है? इन चक्रों को हम कहते हैं, अगर इन चक्रों को देखोगे तो सहस्त्रधार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र। अगर इन चक्रों के रंग देखोगे तो क्या है? ऊपर से लाल, लाल, फिर आपका अ, नारंगी, ऐसे करके सात कलर हो जाते हैं इसके। और ये सातों कलर और इन देवियों के कलर एक ही, यानी मूलाधार चक्र हमारी एनर्जी के प्रतीक है, मतलब एनर्जी हमारी बॉडी में किस तरह फ्लो करती है। और वही ये देवियां हैं जो हमारी संस्कृति में इनको शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और शक्ति और हमारे शरीर के मूलाधार चक्र, ये भी शक्ति का प्रतीक है। तो ये कैसे जुड़े हुए हैं इनसे? अब आते हैं मार्शल आर्ट पर।
मार्शल आर्ट के बारे में आपने सुना होगा, तो मार्शल आर्ट के अंदर 7 बेल्ट होती हैं। सातों बेल्ट के कलर देखो और उन कलर्स को इन कलर से मैच करो, तो मूलाधार चक्र, सातों देवियां और मार्शल आर्ट के अंदर जो बेल्ट कलर होती हैं, ऐसे ही ये रंग अलग अलग चीजों के द्योतक हैं। अब इनके बारे में आप रिसर्च करो, पढ़ो और कमेंट करो, बताओ आपको क्या समझ में आया और क्या चीज आपको नहीं मिली। आगे फिर आएंगे ऐसा ही कोई बढ़िया सा रोचक तथ्य लेके और बात करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।